देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है। #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ के काकोरी इलाके में यूपी एटीएस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन किया है। इस दौरान एटीएस ने अलकायदा से जुड़े होने के शक में 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ भी लिया है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक एटीएस ने काकोरी फरीदपुर इलाके में एक घर को भी घेर रखा है। खबर है कि यहां से एक प्रेशर कुकर बम भी मिला है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा हुआ है और साथ ही आसपास के घरों को खाली करा लिया गया है। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान विदेश में बने हथियार भी बरामद किए गए हैं और 2 प्रेशर कुकर बम वहां पर मिले हैं। एटीएस की टीम लगातार वहां पर मौजूद है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है काकोरी इलाके में, जहां पर लगातार एटीएस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 संदिग्ध पकड़े भी गए हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वहां पर फोर्स जो मौजूद है, एटीएस की जो टीम है, उनकी तादाद भी वहां पर बढ़ाई जा रही है और ज्यादा फोर्स वहां पर पहुंचाई जा रही है। जो 2 आतंकी पकड़े गए हैं, जिनकी जानकारी इससे पहले एटीएस को हुई थी, उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है और शाम 5 बजे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, जिसमें क्या और अजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर को लेकर। अजीत, आप नजदीकी से वहां पर निगाहें बनाए हुए हैं, अब क्या कुछ अपडेट इस पूरे खबर को लेकर सामने आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि पूरा का पूरा जो मामला है अलकायदा से जुड़ा हुआ है। अल मदनी पाकिस्तान से हैंडलर था। हम उस जगह पे पहले आपको घर दिखा दें जहां पर एटीएस ने छापेमारी करी है और एटीएस के कमांडो आप देख सकते हैं कि घर पर तैनात है, अपनी मुद्रा में तैनात है और इसी घर में एक जो जिनका घर है, इसी घर में ये 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। 2 प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ है और यहाँ पर काफी जो अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है और पूरी जो तैयारी है वो आप देख सकते हैं कि एटीएस के कमांडोज यहाँ पर हैं। जो आईजी एटीएस है जीके गोस्वामी वो भी हैं। अगल बगल के जो घर हैं वो खाली करा लिए। अगर आप पूरी रोड देखिए तो पुलिस फोर्स ही आपको सिर्फ दिखाई दे रही है और बड़ा ऑपरेशन एटीएस की तरफ से यहाँ पर चलाया जा रहा है। और देखिए, यूपी पुलिस के लोग भी हैं, वो इसके बाहर नहीं जाने देते और जरूरी भी है कि इसके पीछे ना जाया जाए, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो देश के लिए जो खतरा होता है उसको रोकना होता है और एटीएस लगातार जो कार्रवाई है वो लगातार कर रही है। आप देख सकते हैं कि जो एटीएस के जो कमांडोज हैं, अयोध्या हो, जो अयोध्या के साथ साथ या फिर काशी विश्वनाथ हो, इन सब की जगहों को ये टारगेट करते हैं और पाकिस्तान में बैठे जो हैंडलर हैं वो इनको ऑपरेट करते हैं। अलकायदा से जुड़े ये लोग होते हैं और कैसे आपने देखा होगा कि इसके पहले भी छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं, इस तरह के इलाकों को ट्रेस करते हैं, रेकी करते हैं और इसी जगह को अपना अड्डा बनाते हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी एक तरीके से कहा जाए यूपी एटीएस को मिली है और इसी जो घर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, न्यूज 18 पर जो दर्शक देख रहे हैं, यही वो घर है जहां से ये गिरफ्तारियां हुई और एटीएस के कमांडो आपको तस्वीरों में अभी भी दिख सकते हैं। यूपी पुलिस के जवान यहां पर हैं। इसके आगे जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं उससे आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि कितनी गंभीर विषय और एटीएस पिछले 1 हफ्ते से ट्रेस कर रही थी। लगातार जो फोर्स है वो ट्रेस कर रही थी कि आखिर ये किससे बात कर रहे थे और कहा जा रहा है कि गुड्डू नाम का शख्स था जो जिससे यहाँ बातचीत होती थी और जिनका घर है उनसे भी एटीएस पूछताछ कर रही है। तो लगातार जो छापेमारी का दौर है वो लगातार जारी है और कार्रवाई का जो सिलसिला है लगातार चल रहा है। हालांकि 5 बजे यूपी के एडीजी जो प्रशांत कुमार है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एटीएस ने अपनी पूरी जो कार्रवाई है वो की है, क्योंकि इसमें अल मदनी का नाम आ रहा है जो पाकिस्तान में बैठा है, जो इनको हैंडल कर रहा था। अलकायदा, लादेन का जो सबसे बड़ा आतंकी संगठन दुनिया का माना जाता है, उससे जुड़े ये लोग हैं। तो इस इलाके में इसके पहले भी इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है। कंजेस्टेड इलाका माना जाता है, तो इस जगह को आसानी से टारगेट कर लेते हैं जो आतंक से जुड़े लोग होते हैं। तो ये पूरा इलाका हम एक बार फिर चाहेंगे तस्वीरों में दिखाएं। जो घर है यहां से यहां तक जिसको बैरिकेड किया गया है, इस इलाके को पूरी की तरह से रोका गया और जो कमांडोज हैं वो अभी भी यहां पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये आप बता सकते हैं कि वो गेट है जहां से एटीएस के कमांडो अभी भी आपको तस्वीरों में दिख सकते हैं कि घुस गए और अंदर बंद किया उन्होंने दरवाजा। तो अंदर पूछताछ चल रही है, जो मालिक है उनसे पूछताछ चल रही है। कार्रवाई का जो सिलसिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो यही है कि
सच को बाहर निकाला जाए, सच की जो तस्वीरें हैं वो बाहर निकाली जाएं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो कार्रवाई है वो यहां पर की जा रही है। एडीजी येलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उससे पहले यहां पर देखिए पुलिस फोर्स लोगों को रोक रही है, लोगों को अंदर आने से रोक रही है। तो कार्रवाई जो है वो चल रही है और यही वो घर है जहां पर हम मौजूद हैं, जहां से ये साजिश करने की कोशिश कर रहे थे, अयोध्या और बनारस को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, या जो राजनेता हैं, एमपी एमएलए होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है, उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो घर था जहां आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया था और अब उनके ठिकाने पर हमारी एटीएफ तैनात है, हमारे जवान तैनात है। लगातार जो छापेमारी है वो लगातार चल रही है, सर्च ऑपरेशन इलाके का चल रहा है। अगल बगल के जो घर हैं उनको जरूर खाली करा लिया गया है, जो मकान मालिक है उनसे पूछताछ की जा रही है। और 11:30 बजे एटीएस यहां पर पहुंची थी और एटीएस लगातार जो है कार्रवाई कर रही है। उन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो एटीएस के निशाने पर थे, एटीएस के जो रडार पर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी भी एटीएस का जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। बिल्कुल, यानी कि अजीत, एक बड़ी आतंकी साजिश को यहाँ पर नाकाम कर दिया है एटीएस ने। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी, एक बैग, काला बैग अंदर से बाहर ले जाया जा रहा था। क्या महत्वपूर्ण सबूत थे उसमें और किस तरह की सामग्री का आखिर इस्तेमाल किया जा रहा था इन संदिग्धों द्वारा? देखिए, बिल्कुल क्राइम को बहुत नजदीक से कवर करते हैं। राजू भी हमारे सहयोगी साथ में है। राजू, बताइए, बहुत सारी चीजें भी बरामद हुई है, क्या क्या मिला? देखिए, अभी जो एटीएस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, ये वही घर है जहां पर अब से कुछ देर पहले एटीएस कमांडोज की टीम ने इसको कार्डन किया और यहां पर जो सर्च ऑपरेशन मिला है उसमें भारी मात्रा में जो प्रेशर कुकर बम है, उसके साथ ही साथ अन्य हथियार व दस्तावेज मिले हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर जो एटीएस की टीम है वो लगातार इसी घर में वो सर्च ऑपरेशन और उन तमाम दस्तावेजों को जुटाने की कोशिश कर रही है, जिनके आधार पर ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये लोग कहां से आए थे, क्या इनकी रणनीति थी और कौन लोग इनके निशाने पर थे। अब तक जो पूछताछ में बात सामने आई है, जो एटीएस के सूत्र कह रहे हैं, उनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश का, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, इन तमाम धार्मिक स्थलों के साथ 2022 का चुनाव नजदीक है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम उत्तर प्रदेश के वो बड़े नेता भी इन आतंकियों के टारगेट पर हो सकते थे, जिसको लेकर अब ये जानने की कोशिश की जा रही है। अब तक कुछ अधिकारियों ने बताया है कि इनका जो संबंध है वो अलकायदा से जुड़ा है, जिसके चलते जो जम्मू कश्मीर के पुलिस और इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं वो भी लगातार उत्तर प्रदेश एटीएस के अधिकारियों के टच में है और वो ये कोशिश जानने की कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से एटीएस की कार्रवाई चल रही, वो रूप ऊपर पर्दा जो है वो आपको दिखा दे, वहां एटीएस पूछताछ कर रही है और प्रेशर कुकर बम समेत जो काफी सामान बरामद हुआ है, विदेशी असलाह बरामद हुआ है। प्रेशर कुकर बम में वो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए जिससे वो अयोध्या, काशी, मथुरा को टहला सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जो चेहरे हैं राजनीति के, उनको टारगेट कर सकते हैं। तो अयोध्या और काशी में भी अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि काशी में इस वक्त चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मुकुल गोयल खुद मौजूद हैं। तो यही वो घर है जहां से हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों को दहलाने की कोशिश की जा रही थी। अल मदनी जो मास्टरमाइंड है, जो पाकिस्तान में बैठकर इनको हैंडल कर रहा था, उसके दो शूटर कहा जाए, 2 आतंकी यहां पर छुपे थे और रेकी कर रहे थे कि उनको अयोध्या पर कब हमला करना है, काशी पर कब हमला करना है, मथुरा पर कब हमला करना है। उनके टारगेट पर बड़े बड़े लोग थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी बहुत ज्यादा कहा जाता, आईबी की रिपोर्ट थी कि उनको भी खतरा है इन आतंकी संगठनों से, क्योंकि अल कायदा बहुत बड़ा आतंकी संगठन माना जाता है और राजधानी लखनऊ में उससे जुड़े 2 आतंकियों की मौजूदगी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती है। और यही वो घर है, अभी भी पूछताछ चल रही है। अगर आप देखें तो नीचे की तरफ भी एटीएस के कमांडोज और अफसर पूछताछ कर रहे हैं और ऊपर के हिस्से में भी पूछताछ कर रहे हैं। यहीं वो रहता था, जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही, जो मकान मालिक हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही। और पूरा अगर आप भीड़ देखें तो आपको पीछे की तरफ देखिए, पूरे इलाके में पब्लिक यहां मौजूद है, वो देखना चाहती है कि आखिर हो क्या रहा है। पूरे रो को जरूर रोक दिया गया है कि आखिर किस तरह से ये इलाके को कंट्रोल किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कोशिश, आप देखिए ऊपर एटीएस के कमांडोज हैं, देखिए 2, एक सिविल ड्रेस में, एक कमांडोज ऊपर है, फोन से बात कर रहे हैं, कुछ जानकारी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि लगातार यही कोशिश की जा रही है कि कम से कम पूरी पूछताछ के बाद ये चीज जरूर सामने लाई जाए कि आखिर इनका मकसद क्या था, ये इनके निशाने पर कौन कौन लोग थे, ये किसको दहलाना चाहते थे, इनके टारगेट पर कौन कौन लोग थे, क्या ये अयोध्या, काशी, मथुरा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे इनके टारगेट पर थे, इनके टारगेट पे कौन से वो लोग थे, इन सब को लेकर एटीएस पूछताछ करे। और आईजी एटीएफ जो जीके गोस्वामी है वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। एटीएस के जो कमांडोज हैं वो यहां पर पहुंचे और उस घर से लेकर, जहां वो 3 कमांडो आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां से लेकर अगले पिछले 5 से 7 घरों को खाली करा दिया गया है और वहां इनके घरों में कोई नहीं। अगर एक रो से चलिए और एटीएस के कमांडो अपने देखिए पूरे
पूरी मुस्तैदी में है कि अगर कोई बाहर निकलता है, इस तरह की गतिविधि होती है, तो ये तुरंत अपनी मुद्रा में आएंगे और उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। और पूरी की पूरी ये जो रो है हम आपको दिखाएं कि पूरा खाली करा लिया गया। आसपास के कुछ लोग और पुलिस फोर्स ही यहाँ पर दिखाई दे रही है और सुबह 11:30 बजे से ऑपरेशन चल रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यूपी पुलिस और एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि ये वो चेहरे होते हैं जो पाक को नापाक करना चाहते हैं, जो कौम जो अमन चैन है उसको बदनाम करना चाहते हैं, मजहबी रंग देना चाहते हैं। इनके टारगेट पे कौन था, इनके निशाने पे कौन था, क्या वो अयोध्या, काशी, मथुरा को दहलाना चाहते थे? उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राजनेता उनके निशाने पे थे? क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तैसे तैसे बहुत सारे ऐसे कांड होंगे जिसमें मजहबी रंग देने की कोशिश होगी। अलकायदा से जुड़े हैं, लिहाजा ये जरूर माना जा रहा है कि इनका जो अल उल मदनी नाम का जो इनका हैंडल है वो पाकिस्तान के कराची में बैठा हुआ है, वही मास्टरमाइंड है जो इनको हैंडल कर रहा था। अब एटीएफ ने इनको अपने शिकंजे में ले लिया और अब पूछताछ की जा रही है। हालांकि एडीजी एलओ प्रशांत कुमार 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस बात का खुलासा करेंगे कि इस पूरी घटना में क्या हुआ था और क्या मिला। बिल्कुल अजीत, और एक हफ्ते से लगभग इनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। इनकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध थी, जैसा कि आसपास के लोगों का भी कहना है। और 11:30 बजे से लगभग 3.5 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है जब से सर्च ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है। एक बार सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि आखिर अब तक किस तरह की कैसे कार्रवाई की जा रही है एटीएस द्वारा। देखिए, बिल्कुल सुबह 11:30 बजे एटीएस यहां पहुंची थी। उसको एक हफ्ते से ट्रेस कर रहे थे। पता चला कि इस घर में वो शख्स रहता है। उसके बाद इस पूरे इलाके को पहले खाली कराया गया, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। इनके पास से प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ और इनका कश्मीर और पाकिस्तान कनेक्शन भी एटीएस को हाथ लग चुका था। लिहाजा एटीएस इसको हल्के में नहीं ले रही थी। उसको पता था कि जरा सा चूक जो है, जब छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो पूरे एटीएस के कमांडोज, पुलिस का जो दफ्तर था, पूरे इलाके को घेरा गया, पूरे इलाके को खाली कराया गया। उसके बाद एटीएस के कमांडो नीचे ऊपर सब जगह तैनात हुए। देखिए, छतों पर भी एटीएस कमांडो तैनात हैं। वो हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं कि एटीएस जो कमांडोज हैं वो तैनात हैं। उनको दिखाया जाता है क्योंकि सुरक्षा कारणों से कुछ तस्वीरें नहीं भी दिखाई जाती। तो आप ये मान के चलिए कि उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उस घर से नीचे जो घर है, यहाँ से एक शख्स को पकड़ा गया। उसके पास से प्रेशर कुकर बम था। उसके बाद लगभग 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। 1 से 1:30 बजे के आसपास फिर एक शख्स को पकड़ा गया। उनके पास से और विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए, विदेशी पिस्तौलें बरामद हुई। उसके बाद ये पता चला कि इन लोग इनको जो हैंडल कर रहा था वो पाकिस्तान में बैठा था। अल उल मदनी, जो उसको कहा जाता है हैंडलर, वो हैंडलर था पाकिस्तानी। और ये दोनों अलकायदा के संपर्क में, यानी बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी। बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी। अयोध्या से लेकर काशी तक उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता भी उनके निशाने पर हो सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर एटीएफ लगातार जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। जो जिनके मकान में रहते थे उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी यूपी पुलिस की तरफ से, तो पूरे मसले का तार तार बताया जाएगा कि आखिर कैसे इनके कनेक्शन है, यहां से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक, अलकायदा से लेकर अल उल मदनी तक जो इनका पाकिस्तानी हैंडलर है। बिल्कुल अजीत, पाकिस्तान से तो इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहां से भी आज एक खबर सामने आई थी कि एनआईए वहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। कई ठिकानों पर वहां पर टेरर फंडिंग को लेकर वहां पर एनआईए द्वारा भी छापेमारी की गई है। क्या उससे भी कुछ इसके तार मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आज एनआईए ने कई जगह छापेमारी की, जम्मू कश्मीर से भी छापेमारी की और इसके पहले भी एनआईए और एटीएफ छापेमारी कर रही थी जब धर्मांतरण का मामला आया। उसी बीच में ये मामला ट्रेस हुआ जम्मू कश्मीर से एनआईए से। कहा, जो सूत्र बता रहे हैं कि ये खबर एटीएस को दी गई। उसके बाद एटीएस पिछले 1 हफ्ते से इसको रडार पर ले रही थी, इसको ट्रेस कर रही थी और अचानक फिर आज एटीएफ ने यहां धावा बोला जब वो एक कंफर्म हो गए कि इसी मकान में वो दोनों शख्स हैं जिनकी तलाश एटीएस को है, जिनकी तलाश एनआईए को है और ये अलकायदा से जुड़े हैं। पाकिस्तानी कोई हैंडलर इन्हें हैंडल कर रहा है, उसका नाम अल उल मदनी नहीं है। उसके बाद यहां पर छापेमारी की गई और अब यहां अभी भी पूछताछ की जा रही है और लगातार जो कार्रवाई का सिलसिला है, सर्च ऑपरेशन है, वो अभी भी चल रहा है और अंदर पूछताछ भी चल रही है। हालांकि ये अच्छी बात रही कि यहां पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, गोलाबारी नहीं हुई। एटीएफ ने बहुत ही होशियारी से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया। प्रेशर कुकर बम और इनके साथ जो विदेशी असलहे बरामद हुए थे उन सबको एटीएफ ने बरामद कर लिया, उसको कब्जे में ले लिया और अंदर अभी भी पूछताछ चल रही है। जो मकान मालिक उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा जो आसपास के लोग हैं जो जानते पहचानते थे, कहा जा रहा है गुड्डू नाम के शख्स से वो रहता था, उससे भी बातचीत की जा रही है, उससे भी पूछताछ की जा रही है कैसे आखिर ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल पूछताछ जारी है लगातार और 2 संदिग्ध भी गिरफ्तार किए गए हैं। अजीत, इससे पहले भी जो ये संदिग्ध हैं, क्या किसी ऐसी ही गतिविधियों में क्या ये शामिल थे? इसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है?
देखिए बिल्कुल ये आतंकी संगठनों से जुड़े हैं तो जाहिर तौर है ये इनकी गतिविधियां संदिग्ध रहे होंगी और इसी वजह से इनको रडार पर रखा गया, इनको ट्रेस किया गया। चूंकि अल उल मदनी जिसका नाम आ रहा अल उल मंदी जो पाकिस्तान में बैठा है, इनका हैंडलर, उसके अलकायदा से रिश्ते हैं, इनके अलकायदा से ताल्लुक है, तो इनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। इसीलिए एटीएस पिछले एक सप्ताह से ट्रेस कर रहा था और उसके बाद आज एटीएस ने ये छापेमारी की है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी कामयाबी है एटीएस की, क्योंकि जो इस तरह से यहाँ पर ये जो पूरे इलाके को सीलबंद किया गया, यहाँ तलाशी ली गई, उनके पास से जो सामान विस्फोटक बरामद हुए हैं, प्रेशर कुकर, बम बरामद हुए, वो इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश है इनकी इलाके को दहलाने की थी। अयोध्या, काशी को टारगेट करते, मथुरा को टारगेट करते, कहीं भी ये टारगेट करते, उत्तर प्रदेश को दहलाने की ये कोशिश करने वाले थे। उत्तर प्रदेश के कई नेता इनके निशाने पर थे। तो इन सब को लेकर एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और एक बड़ी कामयाबी एक तरह से कहा जाए कि जो बड़ी साजिश थी उसको फेल करने में कहीं ना कहीं यूपी एटीएस कामयाब हुई है। बिल्कुल अजीत, और क्या किसी तरह की इनको फंडिंग भी मिलती थी इन आतंकी गतिविधियों को, इनका मकसद पूरा करने के लिए इनकी योजनाएं जो हैं, और जिस तरह का सामान बरामद वहां से हुआ है, क्या किसी तरह की फंडिंग की भी खबरें हैं? देखिए ऐसी कोई भी घटना होती तो बगैर फंडिंग की नहीं होती। इस तरह का तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि 100% इनको फंडिंग होती है, तभी तो इनके पास हथियार आता है, पैसा आता है, इनके पास जो विस्फोटक पदार्थ कहां से आता है, जब फंडिंग आती है तभी इनके पास ये सारा सामान आता है। और ये देखिए एक ये रो बना दिया गया, पुलिस खड़ी हो गई, अब इसके आगे किसी को जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि सुरक्षा का सवाल है। कई सारी भीड़ अंदर तक चली जा रही थी, पूछताछ जो है चूंकि वो अंदर चल रही। अगर आप देखिए एटीएस के कमांडो में हलचल जरूर मची और एटीएस के कमांडो यहाँ पर मौजूद है और यूपी पुलिस के जवान भी इसीलिए मौजूद है कि इस ऑपरेशन को सकुशल संपन्न किया जाए, इस ऑपरेशन को जो सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है वो पूरा किया जाए और जो ऑपरेशन है उसको कहीं ना कहीं पूरा कर लिया जाए। तो ये कार्रवाई यूपी एटीएस और यूपी पुलिस की तरफ से यहाँ की जा रही है और लगातार इनके विदेशी फंडिंग, इनको कैसे अफलाह मिला, इनको बारूद कैसे मिला, विस्फोटक पदार्थ कैसे मिला, इन सब की जांच की जा रही है। जी, तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लखनऊ के काकोरी का ये इलाका है। एटीएस की टीम वहां पर मौजूद है, लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इससे पहले 2 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। इससे पहले काला बैग भी आपने देखा होगा, जिस तरह बाहर उसको निकाला जा रहा है, उसमें महत्वपूर्ण सबूत थे जो अंदर से बटोरकर जो टीम है एटीएस की वो बाहर लेकर आई है। और क्या कई सारी जानकारियां ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं और 2 संदिग्धों को इससे पहले गिरफ्तार किया गया है। आसपास का जो इलाका है उसको खाली करा दिया गया है, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। सुबह 11:30 बजे से ही लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अनामिका हमारी संवाददाता है, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। ये गिराने वाले भाई साहब, अभी कब से यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ी है? ये कम से कम 1 घंटा हो गया है जी, 1 घंटा ज्यादा हो गया। कैसे पता चला आपको कि कुछ यहाँ पर हुआ है? या नहीं, मुझे नहीं पता चला। जब फोर्स की एक्टिविटी देखा यहाँ पर तो हम लोग इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया हम लोगों ने कि क्या मामला है, क्या हो रहा है। आप कहाँ रहते हैं? तो मैं बिल्कुल जस्ट अपोजिट सामने घर है, रोड उस पार है। इस घर में कौन रहता है? इस घर में गुड्डू है, मोटर मैकेनिक का काम होता है, वही काम होता है? मोटर मैकेनिक का काम होता है, उसी का काम है। और बाकी जो है कि अब किसको अरेस्ट किया ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल अभी एक अरेस्ट हुए हैं। उससे बातचीत थी आपकी? नहीं, मेरी बातचीत नहीं थी, हम लोग बस ऐसे इन्वॉल्व कि बस सामने रहते तो ये जानते थे कि गुड्डू मैकेनिक का वर्कशॉप है ये, बस। उनकी फैमिली क्या यहीं पर रहती है? नहीं, उनकी शायद फैमिली ने उन्होंने रेंट पे दे रखा है, शायद साइड वाला पोर्शन जो है गेट है उससे वो रेंट पे है। अभी इस घर के पूरे स्ट्रक्चर को देखें हम तो ये 2 घर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये दोनों बिल्कुल अलग है? वो बिल्कुल अलग है। जो ये गेट दिख रहा है पेड़ के बगल वाला जहाँ एक्टिव है कमांडोज, जी, जहाँ पे कमांडोज एक्टिव है, विंडो लगी हुई है। ये घर बताया जा रहा है कि ये जो 2 घर आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें से एक घर ये जो ब्राउन गेट देख रहे हैं आप, जिस पर आपको जिसके सामने बिल्कुल एटीएस के जवान खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये वाला घर संदिग्ध, हाँ ये वाला घर, वहाँ पर ये इन्होंने रेंट पे दे रखा है। और बाकी ये मोटर मैकेनिक का इनका वर्कशॉप रेंट पे दिया हुआ, ये यहाँ शायद रहते नहीं थे। अच्छा, यहाँ रहते नहीं थे, लेकिन रेंट पे था। पीछे भी है, अच्छा ना, पीछे भी है उनका। आप पड़ोस के रहने वाले लोग हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब कुछ और भी लोगों से बात करते हैं हम। आलम कौन है? आलम कौन है? आलम जी इधर आइए, ये बताइए कि अभी इसके घर के बगल में रहते हैं आप? जी जी, कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे रहते हैं। ये पुलिस की एक्टिविटी कब से बढ़ी? ये 3 घंटे पहले से है। अच्छा जी। तो उसके पहले क्या आप लोगों ने कुछ अपडेट किया था या कैसे यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ी? अब हमें जो देखने को मिला, अचानक पुलिस को देखने को मिला है, फोर्स लग गई है, नाकाबंदी कर दी गई है, 3 घरें सील कर दी गई है। कौन रहता था उस घर में?
उस घर में शाही साहब हैं, उनके बगल में सिराज साहब हैं, उनके बगल में रियाज साहब हैं। जी जी। तो ये लोगों की एक्टिविटी कैसी थी? ये बहुत कुशल आदमी थे, बहुत सज्जन लोग थे। जी जी जी। तो लेकिन ये तो बताया जा रहा है कि इसके अंदर बम है, 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं। क्या अचानक क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में हमें भी जानकारी आप लोग के जरिए मिल रही है। जी जी। ये क्या घर रेंट पे दिया हुआ था? ये घर क्या रेंट पे दिया गया था? ये 3 घर के बारे में किस घर की जानकारी आप हमसे ले रही जिस हैं? घर में गुड्डू, जिस घर में गुड्डू रहते हैं, जिस घर के बारे में कहा जा रहा है कि जहां पर एटीएस की पड़ताल चल रही है, ऑपरेशन चल रहा है, जी। उसको लेके तो ये तीनों घरों को सील कर रखे हैं, तो इन घर में हम कौन सा माने कि इसकी जानकारी शाहिद किसके घर? किन घरों में? शाहिद का पहला घर है, रियाज साहब का दूसरा घर है, सिराज साहब का तीसरा घर है। शाहिद की एक्टिविटी क्या थी? शाहिद कहाँ रहता था? ये शाही साहब जो हैं इनकी उम्र कम से कम 50 से आसपास होगी और बहुत ही सज्जन और अच्छे व्यक्ति हैं। क्या इनके बच्चे भी हैं? इनका बच्चा एक फहद है जो कि 14 साल का है और एक बच्चा हमद है जो कि 9-10 साल का होगा। ठीक है। ये शाहिद साहब करते क्या है, पेशे से क्या करते हैं? ये 10 साल पहले अपना वहाँ सऊदी में थे, उसके बाद जब वहाँ से लौट के आए हैं तो ये अपने वर्कशॉप बना लिए हैं। जी यहीं पर रहते थे। 10 साल पहले सऊदी में थे? जी जी जी, जो हमें जानकारी है 10 साल पहले आए हुए लेकिन हैं। कहा तो जा रहा है कि पाकिस्तान में थे वो, या पाकिस्तान से तार जुड़े हुए उनके। तो मुझे जो जानकारी है वही हम आपसे बता सकते हैं। घर जाना आना था उनके आपके? जी हाँ, आते जाते थे। कभी आपको ऐसा लगा कि एक्टिविटी जो है उनकी बहुत ठीक नहीं है, या कुछ ऐसा है जो संदिग्ध है? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगा। लखनऊ के काकोरी से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। न्यूज़ 18 के अजीत की खबर है जहां पर 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और अजीत हमारे संवाददाता इस पूरी खबर को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, जो ये 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या ये इसी घर में थे जिनकी खबर एटीएस को मिली थी? देखिए, बिल्कुल जो यूपी एटीएफ ने छापेमारी की है, जहां पर हम मौजूद हैं, ये वही घर है। आपको एक बार फिर तस्वीरों में दिखाएं, पुलिस फोर्स के लोग यहाँ लोगों को जरूर पीछे हटाते दिख रहे हैं। आपको 2 चीजें हम बता दें। पहला तो ये जिसका घर है उसका नाम गुड्डू उर्फ शाहिद है, उसी का घर, और कहा जा रहा है कि ये 5 साल तक सऊदी अरब रहा। वहां से आने के बाद इसने एक वर्कशॉप खोल ली थी, मोटर मैकेनिक का काम करता था। लेकिन अब इस गिरफ्तारी के बाद कम से कम ये बात प्रूफ हो गई है कि शाहिद काफी संदिग्ध, और शाहिद के साथ ही जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो इसके कहीं न कहीं जो चूंकि सऊदी अरब में रहा तो वहां से संपर्क में आया अलकायदा के, उसके बाद पाकिस्तान के संपर्क में आया और वो यहां से लौटने के बाद यहां मोटर मैकेनिक का काम करता था और उसके बाद इस पूरे गिरोह को फैलाया और पाकिस्तान का जो अल मदन है वो इसको हैंडलर कर रहा था। और अभी भी जो यूपी एटीएस है यहाँ पर छापेमारी कर रही है। आप देखिए वो घर है जहाँ पर अभी भी यूपी एटीएस के कई सारे जवान और जो अफसर हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जो भीड़ है वो पूरे इलाके में पुलिस भीड़ को खाली करा रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जो देखिए भीड़ काफी हो गई है तो पुलिस उनको खाली करा रही है। कहीं ना कहीं इसलिए खाली करा रही है कि इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को सुरक्षित बचाना भी है और उन्हें इस बात की जानकारी भी देनी है, बताना भी है कि आखिर आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी आप सेफ जगह पर नहीं है क्योंकि लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। तो अभी भी शाहिद उर्फ गुड्डू, जो आपको बता दें कि उसका ये मकान था और अभी अंदर पुलिस जो है एटीएस है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है और ये बता रही है कि अंदर कुछ अलमारी टाइप का भी मिला है जिसको काटने के लिए ड्रिल मशीन एटीएस अंदर ले गई है। यानी ड्रिल मशीन अंदर ले गई है एटीएस, तो कोई अलमारी होगा, कोई रास्ता होगा जिसको काटने के लिए ले जाया गया है। तो ड्रिल मशीन को अंदर भेजा गया है, एटीएस के जो अधिकारी हैं वो लेके गए और लगातार पुलिस का जो एटीएस का जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर चला। और भीड़ अगर आपको दिखाएं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो जो घर है मकान है वहां तक आपको भीड़ दिखेगी। और इस पूरे इलाके में लोगों की हालांकि पुलिस ने रोक रखा है, यहाँ मीडिया के साथ साथ लोग भी काफी जमावड़ा है और पुलिस फोर्स है, लेकिन अभी भी जो एटीएस का सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। गुड्डू उर्फ शाहिद की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को बहुत सारी चीजें हाथ लगेंगी और उसी आधार पर पूछताछ की जा रही है। मकान मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। ड्रिल मशीन को अंदर ले जाया गया कि देखना होगा कि ड्रिल मशीन के जरिए क्या अलमारी काटा जा रहा है या दीवार काटकर पीछे जाने की कोशिश की जा रही है। एटीएस का ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। बिल्कुल, लोगों की भीड़ ये इशारा कर रही है कि किस तरह वहां पर दहशत का माहौल है। अजीत, वहां पर किन लोगों का आना जाना था? आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी पता चला है जिसको खंगाले जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए बिल्कुल आसपास में जो भी सीसीटीवी फुटेज जो लगे हुए हैं लोगों के घर हैं, चूंकि ये घर है यहाँ पर फिलहाल सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि दुकान है, मार्केट है, तो आने जाने वाले जो अलग अलग जगह है उसकी तलाश की जा रही है। तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी भी तलाश की जा रही है कि आखिर कौन कौन लोग इसके पास आते थे, कौन कौन लोग इनसे मिलते जुलते थे, क्या बातचीत करते थे, किससे शाहिद उर्फ गुड्डू की दोस्ती थी, इसके दुकान पर कौन कौन लोग आते थे, परमानेंट कस्टमर इनके कौन कौन से लोग थे। तो इन सब की तलाश यूपी पुलिस और यूपी एटीएस कर रही, क्योंकि अब ये बड़ा नेक्सस का खुलासा हुआ है। अलकायदा का नाम आया है, जो आतंकी संगठन है अलकायदा उसका नाम आया है,
पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है, पाकिस्तान के हैंडलर की बात सामने आई है। और शाहिद उर्फ गुड्डू चूंकि 5 साल तक सऊदी अरब में रहा है तो उसके कनेक्शन, वहां के कनेक्शन की भी तलाश की जा रही है। तो विदेशी फंडिंग से लेकर जो है टेरर फंडिंग से लेकर जितना आतंकी गतिविधियां, क्योंकि जो सामान बरामद हुआ, प्रेशर कुकर बम हो, विदेशी असलहे हो, उनके आधार पर पूछताछ की जा रही है कि बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, जिसे यूपी एटीएस ने नाकाम जरूर कर दिया। लेकिन अभी इसके पीछे के जुड़े जो तार हैं उन्हें खोलने की अभी जो कवायद है वो लगातार जारी है। बिल्कुल अजीत, और ये भी खबर सामने आ रही है कि आतंकियों ने गिरफ्तारी से पहले कुछ जलाने की भी कोशिश की थी। आखिर इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? किस तरह का, क्या वो कोई दस्तावेज था या फिर कोई किस तरह का आतंकी गतिविधि से जुड़ा कोई सामान था? देखिए, बिल्कुल आतंकियों ने कुछ सामान जलाने की कोशिश की थी। एटीएस अंदर पहुंची थी, उनको उसमें धुएं के गुब्बार मिले थे, लेकिन कागजात टाइप का कुछ चीज था। और एटीएस चूंकि कई जगह ताले भी बंद थे तो एटीएस ने ड्रिल मशीन को मंगाया और जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर तैनात हैं। और उनकी चूंकि काफी संदिग्ध चीजें रहे होंगी, चूंकि काफी लंबे अरसे से यहाँ रह रहे थे और खुद सऊदी अरब से लौट कर आया था। और सुबह से ये जांच लगातार चल रही है। जो पुलिस फोर्स के जवान है वो यहाँ पर मौजूद है। उनके सुबह से तैनाती, पूछते हैं सुबह से तैनाती आपकी क्या चल रहा, सुबह से कितने बजे चला था? अब से देखिए, अभी चूंकि बड़ा मामला है लिहाजा बोलने से इनकार कर रहे हैं। हम कुछ तस्वीरें आपको जरूर दिखाएंगे। ये देखिए, ये पूरा का रो है, इस इलाके को खाली करा दिया गया है। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो तैनात कर दी गई है, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इस इलाके से इधर किसी को आने की अनुमति नहीं है। हम लाइव तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि लोग इस इलाके में ना आए, क्योंकि यहाँ हमारी यूपी पुलिस और यूपी एटीएफ लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। और उन आतंकियों को पकड़ने का सर्च ऑपरेशन है जो देश को दहलाने की कोशिश करते हैं, जो देश के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और यही बात शाहिद और गुड्डू के साथ भी है, जो 5 साल तक सऊदी अरब में था और वहां से आने के बाद यहाँ उसने वर्कशॉप खोल रखी थी। यही वो घर है। वो तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं कि जो जिस तरह से कार्रवाई यूपी एटीएस कर रही है, लगातार उसकी तरफ से यही कोशिश है कि सच को बाहर निकाला जाए। क्या जलाने की कोशिश की उन्होंने, प्रेशर कुकर बम उनको कहां से मिला, उनके पास विदेशी हथियार कहां से आए, इन सब को लेकर यूपी पुलिस और यूपी एटीएस का जो अभियान है, यूपी एटीएस के जो कमांडोज हैं वो यहाँ पर तैनात है। क्योंकि 5 साल सऊदी अरब रह के गुड्डू आया जिसका नाम शाहिद है और उसके बाद उसने यहाँ पर वर्कशॉप खोल ली। तो इन सब बिंदुओं की जांच की जा रही। फिलहाल 5 बजे जब एडीजीएलओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इस घटना के तार से जुड़ी चीजों को बेनकाब करेंगे और पूरी बात मीडिया के समक्ष रखेंगे। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर लखनऊ के दुबग्गा इलाके में यूपी एटीएस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन किया है। इस दौरान एटीएस ने अलकायदा से जुड़े होने के शक में 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा भी है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक एटीएस ने काकोरी फरीदपुर इलाके में एक घर को सील घेर भी रखा हुआ है। वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसके आसपास भी 2 घर और हैं जिनको सील किया गया हुआ है। और तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह वहां पर एटीएस की टीम मौजूद है। बारिश का वहां पर मौसम जरूर है, लेकिन एटीएस लगातार वहां पर मौजूद है। फोर्स जो है वहां पर और ज्यादा तैनात की जा रही है। अजीत, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, फंडिंग तो जाहिर तौर पर जरूर होती होगी, लेकिन आखिर फंडिंग का सोर्स क्या था? किस तरह से इनके पास ये पैसा पहुंचता था? ट्राईपोर्ट नहीं। देखिए, बिल्कुल शिवानी, आपको बता दें कि जो बगैर फंडिंग के कोई भी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। बगैर फंडिंग के आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो अगर पाकिस्तानी हैंडलर की बात सामने आ रही है, पाकिस्तान के अलुल मदनी की बात सामने आ रही है, इसके साथ अलकायदा का नाम सामने आ रहा है और अलकायदा से जुड़े हैं। चूंकि शाहिद उर्फ गुड्डू 5 साल तक सऊदी अरब रहा, सऊदी अरब ने उसने किससे किससे मुलाकात की, क्या वो अलकायदा के संपर्क में आया, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के संपर्क में आया, उसके बाद वो यहाँ आया और उसने 5 साल सऊदी अरब रहने के बाद यहाँ आकर उसने वर्कशॉप खोल ली, मैकेनिक का काम करने लगा और उसके बाद उसने अंजाम दिया। ये घर इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में हिंदुस्तान में, क्योंकि यही वो घर है जहां से शाहिद और गुड्डू की गिरफ्तारी हुई है। 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई और 5 साल सऊदी अरब, पाकिस्तान का कनेक्शन, अल कायदा जो लादेन का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है उससे जुड़े लोग हैं। तो ये मथुरा, एक अपडेट आपको और बता दें शिवानी की, इस घटना के बाद काशी के साथ साथ वाराणसी और अयोध्या की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अयोध्या और काशी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, क्योंकि इसी साल जो है दौरा है वो आने वाला है। दौरा जो चूंकि प्रधानमंत्री का भी दौरा लगने वाला है, मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ पर आते जाते रहते हैं, तो अयोध्या और काशी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। और यहाँ भी देखिए, अभी भी जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस के लोग रोकने की कोशिश जरूर करते हैं। तो ये आपकी जो तैयारी है, आप देख सकते हैं कि अभी लगातार जो यूपी एटीएस है वो कार्रवाई कर रही, क्योंकि पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। इनके पास से प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ है, इनके पास से पिस्टल बरामद हुई है, ड्रिल मशीन को शिवानी अंदर ले जाया गया है। एटीएस ने ड्रिल मशीन को बुलाया है कि आखिर ड्रिल मशीन से अंदर क्या काटने की कोशिश की जा रही, क्या इन्होंने
घर के अंदर बंकर बना रखे थे, उस बंकर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, या कोई ऐसी लोहे की अलमारी है जिसमें ये कुछ रखे हों जिसको जला नहीं पाए, कुछ जलाने की कोशिश किए थे उसको काट कर निकालने की कोशिश की जा रही है। एक बात और आ रही, पीछे कुछ दीवार है, दीवार को भी काटने की कोशिश की जाएगी। तो ड्रिल मशीन का इस्तेमाल यूपी एटीएस कर रही है घर के अंदर, यानी ड्रिल मशीन इसीलिए मंगाई गई क्योंकि कुछ और चीजें निकलने की उम्मीद है, कुछ और संदिग्ध चीजें बरामद होने की उम्मीद है। फिलहाल शाहिद और गुड्डू का, शाहिद उर्फ गुड्डू जो सऊदी अरब से आया था उसी का ये घर है और अब यूपी एटीएस के रडार पर लगातार कार्रवाई की जा रही, लगातार जो है जो पूछताछ है वो की जा रही है। और क्योंकि वर्कशॉप थी, जो आसपास के लोग थे अभी कुछ बताने के इनकार कर रहे हैं, उनको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उनको सिर्फ ये पता था कि वो यहाँ पर रहता था और मैकेनिक का काम करता था। आसपास के जो लोग थे अब पुलिस ने यहाँ से हटा दिया है, तो कहीं ना कहीं जो शिवानी सर्च ऑपरेशन है यूपी एटीएस का वो लगातार चल रहा है। और ये घर उसके निशाने पर, वहां से आपको दिखाएं जो कोने पर जो बड़ी बिल्डिंग दिखा रही है, मल्टी कॉम्प्लेक्स दिख रही है जिसमें कई सारी दुकानें हैं, वहां से हमारे एटीएस के कमांडोज और पुलिस फोर्स तैनात और पूरे इलाके को, इस इलाके के जितने भी घर हैं सबको खाली करा दिया गया है और लगातार आप देखिए फोर्स को यहाँ से बढ़ा दिया गया और आने जाने की जो लोग आ जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा सुर्खियों में अगर कुछ है तो ये लुसी इंपोरियम जो ये घर दिख रहा है जिसपे बोर्ड लगा हुआ, चूंकि यहाँ शाहिद उर्फ गुड्डू जो सऊदी अरब था 5 साल, उसके बाद उसके पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आए हैं, पाकिस्तानी हैंडलर हल मदनी का नाम सामने आ रहा है, अल-कायदा संगठन का सामने आ रहा है। अल-कायदा के आतंकी कितने खतरनाक होते हैं इस बात को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो कितने खतरनाक होते हैं जो अल-कायदा के आतंकवादी होते हैं, किस तरह से वो मानव बम विस्फोट करते हैं। तो क्या बड़ी साजिश थी, इसीलिए अयोध्या और काशी की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई। तो इन सब को लेकर कहीं ना कहीं यूपी एटीएस सर्च करी, अब ड्रिल मशीन ले जाया गया है, कई आतंकी चीजें जो बरामद हुई हैं उसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि वो ड्रिल मशीन जब ड्रिल करेगी अंदर तो कौन सा बड़ा सामान बरामद होता है। इन आतंकियों के क्या मंसूबे थे, क्या सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई बड़े टॉप क्लास के राजनीतिक चेहरे भी इनके निशाने पर थे, इनके टारगेट पर थे, जिनको ये मारना चाहते थे, साजिश को अंजाम देना चाहते थे। क्योंकि आईबी पहले ही बता चुकी है 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ऐसी साजिशें होंगी, धार्मिक उन्माद फैलाया जाएगा, मजहबी रंग दिया जाएगा, उसे दंगे का रूप दिया जा सकता है। धर्मांतरण में भी जब उमर गौतम और जहांगीर कासमी की गिरफ्तारी हुई थी तब भी टेरर फंडिंग की बात आई थी, हवाला के पैसे की बात आई थी, आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की बात आई थी। एक बार फिर लखनऊ के एक काकोरी का इलाका इस वजह से सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ अलकायदा से जुड़े 2 आतंकी पकड़े गए हैं जिनका हैंडलर पाकिस्तान में बैठा है और खुद 5 साल तक सऊदी अरब में रहा है इस मकान का मालिक जो है शाहिद उर्फ गुड्डू। तो इन सब बातों की जांच उत्तर प्रदेश एटीएस की तरफ से की जा रही है और सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ड्रिल मशीन से अंदर कार्रवाई चल रही है, किसी अलमारी, किसी बंकर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा है क्योंकि ड्रिल मशीन अंदर बुलाने का मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, तो बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम यहाँ पर किया है उत्तर प्रदेश एटीएस का सर्च ऑपरेशन। देख रहे हैं आप, तस्वीरें आपके सामने है। वीआईपी लोग और नेता भी आतंकियों के निशाने पर थे, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। 2 प्रेशर कुकर बम, टाइम बम वहां से बरामद किया गया है।